अर्थ जोर से कांपने लगी, जैसे पूरा दुनिया अपनी सांसें रोक रही हो। बिल्डिंग्स गिरने लगी, जमीन टूटने लगी और स्काई एक डरावनी चीख के साथ फाड़ दिया गया। वो चीख जो पूरे कॉस्मोस को हिला दे। धूल, आग और तबाही के बीच एक भयानक रूप धीरे धीरे सामने आया। एक ही बॉडी, लेकिन अंदर सारे रूलर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन की आत्माएं एक साथ बंधी हुई थी। स्पेस के अंदर गोकू के दोस्तों ने यह सब शॉक में देखा। उन्हें एक मिस्टीरियस एंटिटी की ऑरा ने शील्ड किया हुआ था। वहीं दूसरी तरफ एंजल्स की पूरी सेना ने एरिया को घेरा कर लिया था, किसी भी तरह का इंटरफेरेंस रोकने के लिए और यह इंश्योर करने के लिए कि गोकू को एलिमिनेट किया जाए। इस पूरे ब्लेजिंग इन्फर्नो के बीच गोकू खड़ा था, आंखों में एक ग्लोइंग काम, चेहरे पर बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, जैसे उसे पहले से पता हो आखिर होगा क्या। स्पेस में पान बुरा सा रो रही थी। वो देखती जा रही थी जैसे अर्थ ऐश बन रही हो। गुहान ने अपने आंसू दबाने की पूरी कोशिश की और हल्का सा कंपा हुआ आवाज में कहा, डैड, वो सब ठीक कर देगा, मुझे यकीन है। क्रिलिन ने धीरे से सर उठाया। उसकी आवाज में दर्द था, पर एक विश्वास भी। गोकू, हमने हमेशा इसका इंतजार किया है। वो वही करेगा जो वो हमेशा करता है। अर्थ पर धुआं फिर से उठा, आग एक बार फिर भड़की और उसके बीच से सामने आई वो क्रीचर, सारे डिस्ट्रॉयर गॉड्स का फाइनल फ्यूजन। उसका रूप देख के हवा तक ठंडी पड़ गई। गोकू ने धीरे से उसको देखा, आंखों में कोई गुस्सा नहीं, बस शांत समझ। तो तुमने अपना परफेक्ट फॉर्म अचीव कर लिया, उसने सोचा। वो क्रीचर एक एक कदम आगे बढ़ा। हर कदम के साथ नीचे की आग खत्म हो रही थी। उसके पूरे बॉडी पर गोल्डन इंस्क्रिप्शंस चमक रही थीं और चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस भरी हंसी, जैसे वो ऑलरेडी जीत चुका हो। जब वो गोकू के बिल्कुल सामने रुक गया, पूरा माहौल बिल्कुल चुप हो गया। हवा चलना रुक गई, टाइम तक ठहर गया। एंजल्स की लाइन में खड़े एक एंजल ने मन ही मन कहा, ये तेरा अंत है गोकू। ये बीन तुम्हारी हर लिमिट तोड़ देगा। लेकिन गोकू ने आंख नहीं झपकाई। उसकी आवाज मजबूत थी, मैंने तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया था, पर तुमने मौत को चुना। यह जिद सिर्फ पछतावा देगी। क्रीचर ने हंसकर मजाक उड़ाते हुए कहा, तू एक सिंपल मॉर्टल है। मैं उन सब रूलर्स की कंबाइंड पावर से पैदा हुआ हूं। अब हम नेचर को खुद कंट्रोल करेंगे। अगले ही पल वो इनसेन स्पीड से गोकू की तरफ अटैक करता है। एक डेवस्टेटिंग पंच सीधा गोकू के चेहरे पे। जमीन फट गई, अंदर तक झटका गया। बट जब धुआं हटा, गोकू बिल्कुल हिला नहीं। उसने क्रीचर का पंच हवा में ही पकड़ लिया था, बिल्कुल शांति से। गोकू ने ऊपर देखकर कहा, और कुछ बोलना है? मेरे पास वक्त कम है। क्रीचर ने हंसकर स्मर्क किया और दूसरा पंच मारा। और जिस पल वो पंच लगा, वो मोमेंट ऐसा था जैसे दुनिया का अंत हो रहा हो। धूल और धुआं सब जगह था, लेकिन उसी बीच से गोकू सामने आया, बिल्कुल बेहिला, बिल्कुल शांत से। वो अपने दोनों हाथों से अपने ओपोनेंट के दोनों पंचेस को पकड़े हुए था, जैसे वो किसी बच्चे का हाथ रोक रहा हो। 2 कॉलोसल ब्लोज, और गोकू ने उन्हें 0 एफर्ट में रोक दिया। स्पेस में खड़े दोस्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आई। उन्होंने एक दूसरे को देखा, एक विश्वास, एक रिलीफ।
ये गोकू है। लेकिन एंजल्स में से कुछ लोग खामोशी से मुस्कुराए, जैसे वो ऑलरेडी जानते थे कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा है। गोकू ने क्रीचर की आंखों में देखा, आसान सी स्मर्क के साथ बोला, क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा था ना, मेरा टाइम प्रेशियस है। अगर यही तुम्हारी रियल स्ट्रेंथ है तो तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया है। क्रीचर गहरी हंसी हंसा, मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस पसंद है गोकू, पर क्या होगा अगर मैं इस फाइट को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल बना दूं? अगले ही पल उस क्रीचर ने अपना मुंह खोला और एक मैसिव एनर्जी वेव सीधा गोकू पर छोड़ दी। धरती फट गई, शॉकवेव ने हवा को चीर दिया। गोकू पीछे की तरफ उड़ा, लेकिन सिर्फ कुछ पल बाद वो फिर से आग और तबाही के बीच खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अच्छा मूव था, पर अभी भी वो लेवल तक नहीं पहुंचा जहां से मेरी ट्रू पावर शुरू होती है। क्रीचर रुका नहीं, वो लाइटनिंग स्पीड में गोकू की तरफ भागा, इतनी तेजी से कि हवा तक चीख उठी। पंचेस, 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 हर झटका स्पेस को हिला रहा था। फिर अचानक पंचेस गायब हो गए, अटैक्स पीछे कव हो गए और एक डेफनिंग एक्सप्लोजन जिससे स्पेस तक कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्रीचर की हंसी गूंज उठी, मैंने कहा था ना गोकू, मैं नेचर को कंट्रोल करता हूं। मेरी पावर पंचेस या एनर्जी नहीं, ये कॉस्मोस के ऑर्डर से आती है। उस वक्त गोकू घुटनों पर था, फ्लेम्स उसके आसपास नाच रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी फियर जीरो था। उसने धीरे से ऊपर देखा, बहुत हो गया, अब थोड़ा मजा बढ़ाते हैं। एक पल, बस एक पल, गोकू गायब। ना फ्रेंड्स ने देखा, ना एंजल्स ने, और सीधा वो क्रीचर के बिल्कुल सामने आ गया। गोकू ने उसका मुंह जोर से पकड़ा और ठंडी सी आवाज में बोला, कितने धोखेबाज हो तुम। तो चलो अब जरा अपने दांत गिन लो, वहीं अपनी ही आंखों के सामने। क्रीचर ने इस बार अपनी आंखों से अटैक करने की कोशिश की, पर इस बार ट्रिक फेल। गोकू ने एक सिंगल पंच मारा, एक पंच इतना साइलेंट, इतना फास्ट, जैसे दुनिया ने उसे देखा ही नहीं। क्रीचर स्काई में एक स्ट्रीक ऑफ लाइट बनकर दूर, बहुत दूर हेवेंस की तरफ चला गया। गोकू ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया, आवाज गहरी और ठंडी, मैं तुम्हारी कब्र उसी पिटलेस हेल में बनाऊंगा जहां ये प्लैनेट जला, तुम भी जलोगे। एक कॉलोसल ब्लास्ट रिलीज हुआ जो एटमॉस्फेयर को चीर कर क्रीचर को फायरी वॉर्टेक्स में निगल गया। सब सन रह गए। क्रिलिन ने धीरे से कहा, उसने उसे सन में फेंक दिया, इम्पॉसिबल। गुहान की आंखों में डिसबिलीफ, डैड ये कौन सी पावर है? एंजल्स मोशनलेस खड़े थे, कुछ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल, जैसे सब प्लान के मुताबिक हो रहा हो। गोकू ने उनकी तरफ देखा, आवाज वार्निंग से भरी, लगता है तुम भूल गए हो, अब सब मेरे नजर के नीचे हो। लेकिन उनके बीच एक अजीब सा एंजल खड़ा था, स्टाफ पकड़ने का तरीका अलग, आंखों में कुछ अनजान, कुछ छुपा हुआ। गोकू ने उसे एक पल देखा, फिर इग्नोर कर दिया। उसे पता नहीं था यही बीइंग सबसे बड़ी चीज का की था। एक आर्कएंजल मुस्कुराया, ठंडी कत्ल सी स्मर्क, तैयार हो जाओ गोकू, ग्रैंड सरप्राइज के लिए। तुम सोच रहे थे लड़ाई खत्म हो गई, और बोल खत्म होते ही सूरज की रोशनी गायब, स्काई अंधेरा, जैसे एग्जिस्टेंस से खींच लिया गया हो। सबके चेहरे शॉक से जम गए। फिर अचानक आसमान से एक मैसिव ब्लेजिंग बॉडी नीचे गिरा, जैसे कोई तारा टूटकर सीधा अर्थ पर टपक रहा हो। इंपैक्ट इतना जाबर था कि स्पेस तक हिल उठा, जमीन कॉस्मिक क्वेक से फट गई। धूल के बाद जब सब साफ हुआ, वो क्रीचर वापस आ चुका था, जैसे उसका दूसरा जन्म हो। गोकू ने उसको देखा, इस बार बिल्कुल गंभीर नजरों से, आवाज भारी थी, गुस्से से भरी। उनकी फ्यूजन ने उसकी पावर की नेचर ही बदल दी है। उसके बिहेवियर में कुछ गलत है।
वो कुछ छुपा रहा है। क्रीचर ने विकेट ग्रिन के साथ जवाब दिया, तुम्हारा अंत अब पास है। फिर बैटलफील्ड एक्सप्लोड्स विद प्रेशर। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि लाइट भी उनका पीछा नहीं कर पा रही थी। हर पंच के टकराने से वॉइड तक ट्रेम्बल हुआ। दूर से क्रिलिन की आवाज कांप गई, मेरे भगवान, मैंने गोकू को इस तरह लड़ते हुए तब से नहीं देखा जब वो वॉइड से वापस आया था। पर पिक्कोलो वो खुश नहीं था। उसने लड़ाई को फोकस से देखा और धीरे कहा, मुझे बुरा एहसास हो रहा है। हां, गोकू उससे कई गुना ज्यादा स्ट्रांग है, पर कुछ ऑफ है। ये एंजल्स इस रूलर को एक वेपन की तरह यूज कर रहे हैं। गोहान ने घबरा कर पूछा, क्या मतलब है पिक्कोलो? सुन, मैं जो हुआ वो कोई सिंपल ब्लास्ट नहीं था। ये क्रीचर हर अटैक को अपने लिए पावर में कन्वर्ट करता है। गोकू का हर नेगेटिव स्ट्राइक उसके लिए पॉजिटिव फोर्स बन रहा है। सबके चेहरे पर चिंता फैल गई। तभी एक खामोश लेकिन ठंडी आवाज गूंजी, बस ज्यादा बकवास हो गई। सबने पीछे मुड़कर देखा। हवा ठंडी हो गई, समय रुक सा गया। वो मिस्टीरियस फिगर वहां खड़ा था। असली खतरा अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये बैटल नहीं, ये एक गेम है और इसका एंड मेरे हाथ से लिखा जाएगा। पूरा जगह एब्सोल्यूट साइलेंस। किसी ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। इवन गोहान ने धीरे से कहा, कौन है ये? सीन वापस बैटलफील्ड पर। धूल हवा में थी और गोकू घुटनों पर आ रहा था। सांस भारी, चेहरा थका हुआ। इस क्रीचर को मैं समझ नहीं पा रहा। उसकी असली पावर मेरी पावर से बहुत कम है, पर मेरा बॉडी, मेरी एनर्जी खुद ब खुद ड्रेन हो रही है। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? उसने सामने देखा। क्रीचर बिल्कुल कॉन्फिडेंट खड़ा था। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे डार्कनेस अपनी लास्ट लाइट को बांधती है। उसके आसपास एनर्जी के वॉर्टिसेस बने और वो बर्निंग चेन्स में बदल गए। चेन्स गोकू पर लाइटनिंग स्पीड से लपेट गई। हाथ पैर सब बंध गए। गोकू जमीन पर जोर से टपक पड़ा। जब भी वो मसल्स टेंस करता, चेन्स ग्लो होती और गोकू की स्ट्रेंथ अब्सॉर्ब कर लेती। क्रीचर धीरे धीरे करीब आया। अंधेरा घना होता गया, जैसे वो रोशनी को खा रहा हो। गोकू ने हल्की थकी सी आवाज में कहा, अब समझ गया, तुम्हारे अटैक्स रैंडम नहीं थे। तुम शुरुआत से ही अपनी एनर्जी मेरे अंदर प्लांट कर रहे थे। क्रीचर उसके बिल्कुल सामने रुक गया, हाथ उठा लिया फाइनल स्ट्राइक के लिए। मीनवाइल स्वर्ग के हेवनली पैलेस में सब कुछ क्वाइट था। ग्रैंड प्रीस्ट अपना कप हाथ में लिए हल्का सा स्माइल कर रहा था। आवाज में थोड़ी हंसी, थोड़ा मजाक। गोकू, मैंने नहीं सोचा था तुम्हारा अंत मेरे बच्चों की बनाई चीज के हाथों आएगा। ये क्रीचर मेरी क्रिएशन थी, लेकिन मैंने उसे जल्दी रिलीज कर दिया, इसलिए वो अब मुझे भी नहीं मानता। वो रुका, जैसे अगली बात और भी गहरी हो। ग्रैंड प्रीस्ट ने अपनी आंखों में एक चालाक चमक के साथ ऊपर देखा। पर इसका वजूद बेकार नहीं जाएगा। गोकू, तुम्हारे गिरने के बाद जो नए वर्ल्ड्स तुम्हारी राख से जम लेंगे, उनके नए रूलर्स को मैं ही चुनूंगा। अर्थ पर सब पर मौत जैसी खामोशी छा गई। गोकू की एनर्जी पूरी तरह ड्रेन हो चुकी थी, पर उसका बॉडी अभी भी खड़ा था, जैसे एक खोखली परछाई, एक आत्मा के बिना शरीर। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गई थी। उसके बाल, उसका घी, सब कुछ काले अंधेरे में बदल चुका था। उसके सीक्रेट सिंबल्स जो हमेशा चमकते थे, गायब हो गए, पिघल कर नष्ट हो गए। वो ऐसा लग रहा था जैसे डार्कनेस उसे निगल चुकी हो।
वो क्रिएचर अपना हाथ ऊपर उठाता है फाइनल स्ट्राइक देने के लिए। पूरा बैटलफील्ड कॉम्प्रोमाइज हो गया, हवा तक कांप रही थी। तभी जमीन पर गिरा हुआ नेकलेस अचानक चमक उठा। एक शुद्ध गर्म रोशनी फूटी, इतनी तेज कि क्रिएचर का चेहरा अंधा सा हो गया पल भर के लिए। वो रोशनी धीरे से उठी जैसे एक हल्का धागा और सीधा जाकर गोकू के फोरहेड पर टच हुई, वही जगह जहां उसकी असली शक्ति का राज था। सब कुछ रुक गया, टाइम, साउंड, मोशन। गोकू एक शांत सफेद जगह में खड़ा था, जैसे दुनिया ठहर चुकी हो।